साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक महत्वपूर्ण लीगल पॉइंट मैं डिस्कस करने वाला हूं और खासकर चेक मैटर को लेकर अक्यूज साइड से एक ऐसा डिफेंस जो परिवादी के चेक के मैटर को काफ़ी हद तक डैमेज करने में आपकी हेल्प कर सकता है। साथियों वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अंत तक देखिएगा ताकि आप एक अच्छी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त कर सकें। साथियों चेक मैटर में यूजुअली देखा गया है कि परिवादी हमेशा ही ऐसे एलिगेशन अक्यूज पर लगाता है जो भले ही एग्जिस्ट नहीं करते हों, पर कोर्ट को ये विश्वास दिलाया जाता है या दिलाया जाने का प्रयास किया जाता है कि सर ये एविडेंसेस जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं और जो चेक हमारे हाथ में है इसका हमने दुरुपयोग नहीं किया है, ये चेक अक्यूज ने हमें दिया है। और उसका ये भी कहना रहता है कि मैंने अक्यूज को कोई स्पेसिफिक अमाउंट दिया या किसी स्पेसिफिक अमाउंट के पेटे अक्यूज के द्वारा जो है वो चेक दिया गया है। साथियों अब अक्यूज कोर्ट में आता है। अब उसके लिए प्रॉब्लम क्या है कि पूछें क्या पॉइंट ऐसा रेस करें कि अपने को जो है केस में सफलता मिले। प्रॉब्लम क्या होती है कि परिवाद को पढ़ के ही हम घबरा जाते हैं, मगर मैं कहता हूँ कि परिवाद में इतनी कमियाँ होती हैं, इतने फैक्ट्स कंसील्ड होते हैं, इतने फैक्ट कॉम्प्रोमाइज होते हैं कि आपने उन पॉइंट पर अगर जिरह कर लिया, उन पॉइंट पर अगर क्रॉस एग्जामिनेशन कर लिया तो डेफिनेटली मान के चलिएगा कि आप परिवादी को डैमेज करने वाले हैं चेक केसेस के अंदर। साथियों एक ऐसा ही मैटर मद्रास में आया। छोटे से अपन फैक्ट समझते हैं ताकि टॉपिक जो है अपने को इजीली क्लियर हो जाएगा। परिवादी का कहना यह है कि मैंने स्पेसिफिक डेट के ऊपर अक्यूज्ड को पैसा उधार दे दिया और उस पैसे को जो है अक्यूज ने चुकाया नहीं और इसके पेटे मुझे एक चेक दिया, वो मैंने चेक बैंक में पेश किया, वो चेक जो है बाउंस हो गया और अल्टीमेटली मुझे केस फाइल करना पड़ा। ट्रायल कोर्ट में अक्यूज अपीयर हुआ, उसने 2 स्पेसिफिक पॉइंट जो है वो रेस करे। उसका ये कहना है कि डेट शब्द नहीं है एनआई एक्ट में। शब्द क्या है? लीगली इन्फोर्सेबल डेट, कि ऐसी डेट जिसको लीगली इन्फोर्स कर सकते हैं या ऐसी लाइबिलिटी जिसको लीगली इन्फोर्स कर सकते हैं तब ही एनआई एक्ट का ऑफेंस पूरा होगा। दूसरी बात, भले ही मेरे खिलाफ प्रिजम्पशन है या कुछ भी है, बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट या मटेरियल पॉइंट इज दैट कि जो परिवादी है उसने फैक्ट कंसील करे हैं कोर्ट से। रियल फैक्ट क्या था कि परिवादी और अक्यूज के मध्य एक प्रोमिसरी नोट हुआ था और परिवादी से जब प्रश्न पूछा गया तो उसने स्वीकार किया कि हाँ, जब पैसे उधार दिए गए थे तो प्रोमिसरी नोट लिखा गया था, पर ऐसा कोई नोट या मटेरियल जो है उसने प्रोड्यूस नहीं करा। इस पॉइंट को यद्यपि ट्रायल कोर्ट ने फैटल नहीं माना, पर जब ये मैटर अपील में गया तो एडीजे कोर्ट ने इस पॉइंट को फैटल माना और साथ साथ ये भी लिखा कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट अपने केस को साबित करना पड़ेगा परिवादी को, ना कि अक्यूज को। उसको अपना केस साबित करना है संभावनाओं के ऊपर, जो कि उसने किया। उसने कोर्ट को ये बताया, कोर्ट को ये विश्वास दिलाया कि किस तरह से चेक का मिसयूज हुआ है, किस तरह से स्टोरी को मैनिपुलेट किया गया है और किस तरह से एक फॉल्स इम्प्लीकेशन थ्योरी को जो है जनरेट किया गया है। साथियों इन पॉइंट्स को मानते हुए एडीजे कोर्ट ने अल्टीमेटली अक्यूज को जो है एक्विट किया और उसके बाद मामला जो है हाईकोर्ट गया और हाईकोर्ट ने भी इन्हीं बातों को जो है दोहराते हुए जो फैसला बरी का था उसको अपील रखा। तो साथियों जब भी 138 में या चेक मैटर में जिरह हो रही है तो घबराने का नहीं है। आप सबसे पहले ये सोचो कि जो जो पॉइंट आपके पक्ष के हैं उन पॉइंट को किस हद तक कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, उन पॉइंट को किस हद तक कंसील किया गया है और कोशिश ये करने की उन पॉइंट को निकलवा के लेके आना है। अपने को अननेसेसरली इस स्टेज पर काउंटर केस नहीं करने हैं या किसी भी तरह से कोर्ट को ये नहीं कहना है कि इसके विरुद्ध जो है काउंटर केस दर्ज कराया जाए या काउंटर केस में इसे इम्प्लीकेट किया जाए। अपने को अभी तो होमवर्क करना है परिवादी के केस पर, उसके स्ट्रक्चर के ऊपर। अगर आपने केस पे काम कर लिया, अगर आपने स्ट्रक्चर पे काम कर लिया तो जो स्थितियां बात की हैं उस पर जब आप काम करोगे तो आप उसको एंजॉय करोगे और अल्टीमेटली आपका हैरेसमेंट नहीं होगा और आपका जो है वो फ़ायदा होने वाला है। तो साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कर देना। उम्मीद करूँगा कि इस वीडियो ने आपको इन्फॉर्मेटिव किया होगा। साथियों मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।